ये पूरा जो है मंजर है और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए। हैप्पी होली। देखिए बिहार के एक ऐसे मजदूर के पास है जिस मजदूर के पास बिजली विभाग ने मुकेश अंबानी का बिजली बिल भेज दिया है। 1-2 रुपए का बिजली बिल नहीं बल्कि पूरे 31 लाख रुपए का बिजली बिल इनके पास भेज दिया गया है। आपके बिजली का बिल कितना आया है? 31 लाख का। 31 लाख का जी समझ जाइए कि एक मजदूर के ऊपर अगर 31 लाख रुपए का बिजली का बिल आ सकता है, वो भी 1 महीने का। इनके घर में अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 पंखा और 2 से 3 बल्ब है और उसके बिजली का बिल आ जाता है 31 लाख रुपए। और समझिए कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये गरीब हैं, ये लाचार हैं, इनकी आवाज बनने वाला शायद कोई नहीं है। यही सोच करके बिजली विभाग ने इनके माथे पर 31 लाख रुपए का ये काला चिट्ठा पोत दिया है। हर महीना गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं उनको 1250 रुपए मिलता है अरुणोदय स्कीम के तहत। क्या चाचा मिलता है? हमें तो नहीं मिलता है। आप महिला थोड़ी हो। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? अपने अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर इतने सारे लोग भारी मात्रा में जुआ खेलते हैं। परिवार भी आता होगा पार्क में वॉक करने या फिर खेलने कूदने, उन पर बुरा इफेक्ट भी पड़ता होगा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इन पर कंप्लेन कर दी जाए? देखो भैया कंप्लेंट करी थी लेकिन पुलिस यहाँ पे आती नहीं है। क्यों नहीं आती पुलिस? क्योंकि एक बार जब आई थी पुलिस तो इनसे हार के चली गई। आप क्या कर रहे हैं पार्क में? मैं खाना देने आया था पापा को। पापा को पार्क में खाना देने आए? हाँ पापा वहाँ जुआ खेल रहे हैं ना। भाई मैं बता दूं, जुए में पूरा घर चला जाता है, संसार चला जाता है, तुम्हारा घर बिक जाएगा। वो आदमी तो बर्बाद होगा ही होगा, उसके साथ जितने लोग हैं वो सब प्रॉपर्टी लेके सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी भैया यही समझता था कि घर बार सब प्रॉपर्टी चला जाता है, लेकिन आपको क्या बताऊं हमारे 2 घर बने ही इस काम से हैं। ये बढ़िया था। MBBS चाय वाला, MBBS चाउमीन वाला सुने होंगे, लेकिन पहली बार MBBS टेम्पू वाला मिल रहा है हमको। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है डॉक्टर हगन होरानी। डॉक्टर हगन होरानी। कि सर आप अपने टेम्पो पे लिखे हैं कि बदसूरत लड़कियों से भाड़ा नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों सर? आजकल की लड़की अपने आपको बदसूरत समझती कहाँ है और हमको दुगना भाड़ा देके जाती है। और दुगना भाड़ा देके जाती है? तो सर डॉक्टरी छोड़ के टेम्पू का चला रहे हैं आप? देखिए सर, हाँ। जब मैं डॉक्टरी कर रहे थे ना, हाँ। तो जितना भी खूबसूरत लड़कियां थी, अच्छा, सबको सिस्टर बोलना पड़ता था। सिस्टर बोलना पड़ता? हाँ, और हम बचपने से लौंडियाबाज थे। लौंडियाबाज थे? हाँ जी। हाँ। मेरे पास एक KTM था। हाँ। तो सोचे उस पर एक लड़की घुमा सकते, एक लड़की से ज्यादा घुमा नहीं सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो अपना KTM बेच दिए और डॉक्टरी वाली डिग्री बेच दिए और एक नया टेम्पू खरीद लिए। और ऐसा तो रोज नया नया माल घुमा रहे हैं। अंग्रेजी बहुत जबरदस्त है आपकी। अरे I am become from Allahabad University. We have degree. क्या कर रहे हैं? This time I am sant, only sant. आई एम सन। आँख बहुत लाल है आपकी, आँख बहुत लाल है। आप गांजा पी। भाई ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ देखिए। ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद हैं। तो हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान से चल रहा। हम चाइना से काहे नहीं कंपेयर करते? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया तुमको इसमें? इसमें बहुत सारे ताजमहल के बारे में बताया। एक सब्जेक्ट का नाम बताओ ना, सब्जेक्ट का नाम बताओ। अकबर, बाबर, ताजमहल, महाराणा प्रताप, नाम तो रखिए दोगे, गांधी जी का नाम रखिए दोगे। सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। कबाड़े, लोहा, टीन, प्लास्टिक, कबाड़े। संसार के हर व्यक्ति
व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। काश गुरुजी आप कभी विद्यालय गए होते। हमारे यहाँ भैंसालय के छात्र को आपसे ज्यादा साइंस की नॉलेज है। गाय के मूत्र से खुशबू निकलती है, गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। गाय के ऊपर हाथ फेरने का अमेरिका में 250 रुपए लगते हैं, पर गुरुजी अमेरिका में तो डॉलर चलता है। इतना गूगल तो हम भी कर लेते हैं। गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अरे गुरुजी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान छोड़ो, आओ आपका भैंसालय में एडमिशन करवाए, वहां पेपर भी लीक नहीं होता। ए फगुनिया, चलो प्रोटेस्ट करने चलना है। गाय अगर माता है तो तुम लोग भी मौसी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। रतन जी, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन 1 दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। मशहूर कथावाचक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अच्छा, और जो ये तेरे चाचा मामा फूफा पापा मौसा मौसी इधर उधर भटक रहे थे अस्पताल के लिए, कोविड में वेंटिलेटर्स के लिए भीख मांग रहे थे, दवाइयों के लिए भीख मांग रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भीक मांग रहे थे, तब किसी को मंदिर याद नहीं आया, तब किसी को मस्जिद याद नहीं आई, तब तो सब दौड़ लगा रहे थे अस्पताल के लिए। और आज अपने आका की चाटुकारिता करने के लिए मंदिर बना दिया तो अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये माइक लेके इसी के मुंह में ठूस के इसको मंदिर भेज दो, उसके बाद देखे कि इसको अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इन्हीं की गोदी मीडिया का एक पत्रकार रोहित सरदाना, जो आज तक न्यूज का एंकर था, वो कोविड में मंदिर नहीं गया बीमार होने पर, अस्पताल गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति। और ये गुल्लू भी आज बीमार पड़ जाए तो किसी मंदिर में नहीं जाएगा, ये भी अस्पताल की तरफ ही भागेगा, वो भी भारत के सबसे महंगे अस्पताल की तरफ, प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागेगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग समझदार हो, इन मूर्खों की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक स्थल की अपनी एक विशेषता है और अस्पताल की अपनी एक विशेषता है, क्योंकि बीमार होने पर अस्पताल ही काम आता है। तो सरकार से मांग कीजिए, अस्पताल की आस्था आपका व्यक्तिगत विषय है, ना कि कोई राजनीतिक विषय। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। कि भगवान विष्णु शेष नाग पर क्यों सोते हैं? आप क्या चाहते हैं, किस पर सोएं? गद्दे पर सोते तो आप पूछते कि गद्दे पे क्यों सोते हैं। नहीं गुरुजी, मेरा सवाल जमीन पर सोते तो आप ये पूछते कि जमीन पे क्यों सोते हैं, इसलिए शेषनाग पर ही सोते हैं। बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद
जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। अच्छा। तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी नानी माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? ना जी। रोकती है। आप तो नहाती नहीं होगी, पर पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश के पानी मत नहाना, क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है। बैगन। तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला, तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है। तो फेंके कैसे? गौरस है। तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।